मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणी, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनिकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट एट मॉम स्टोरी शिवाजी नगर पुणे। आज हम जानने वाले हैं एंडोमेट्रियोसिस एंड फर्टिलिटी के बारे में। क्या एंडोमेट्रियोसिस में हमारी फर्टिलिटी कम होती है? तो जी हाँ, एंडोमेट्रियोसिस में हमारी फर्टिलिटी ज़रूर कम होती है। पहले हम जानेंगे ये एंडोमेट्रियोसिस होता है क्या। एंडोमेट्रियोसिस ये अपने गर्भाशय के अंदर एक लाइनिंग रहती है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम गर्भाशय में ही होना ज़रूरी होता है क्योंकि उसका कार्य है हर महीने जब बेबी कंसीव नहीं होता है तो उसको बाहर आना है। जब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग हमारे पेट में रहता है, ओवरी में रहता है, पेल्विक वॉल्स पे रहता है, तो अंदर भी हर महीने ब्लीडिंग होता है और उसे हमारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है, हमारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन भी बिगड़ जाते हैं। तो आइए हम जानेंगे एंडोमेट्रियोसिस में अपनी फर्टिलिटी क्यों कम होती है। एंडोमेट्रियोसिस में हर महीने इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अंदर एडिशंस हो जाते हैं और अपने ट्यूब्स ब्लॉक होने की संभावना होती है और इसीलिए अंडों का और स्पर्म का मिलन होता नहीं है और हम कंसीव नहीं कर सकते। दूसरा रीज़न है एंडोमेट्रियोसिस में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन अंदर होती है और सूजन की वजह से हमारा ओव्यूलेशन अच्छी तरह से नहीं होता और उसका इम्प्लांटेशन भी अच्छी तरह से नहीं होता। और तीसरा एक रीज़न होता है एंडोमेट्रियोसिस में, स्पेशली सीवियर एंडोमेट्रियोसिस में हमारे अंडे की क्वालिटी ख़राब होती है और हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं एंडोमेट्रियोसिस में अपनी फर्टिलिटी कम क्यों होती है। लेकिन हर एक एंडोमेट्रियोसिस में नेचुरल कंसेप्शन की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती, ऐसे नहीं होता। जब ये एंडोमेट्रियोसिस माइल्ड रहता है और इसकी ट्रीटमेंट हम पहले से लेते हैं तो हम नेचुरली कंसीव ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा एंडोमेट्रियोसिस सीवियर रहता है, स्टेज 3 स्टेज 4 रहता है, तो नेचुरली कंसीव होने की संभावना कम होती है। हमें असिस्टेड रिप्रोडक्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो आइए हम जानेंगे ये एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस कैसे करें। एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस सोनोग्राफीज़ में होता है जब ये एंडोमेट्रियोसिस ओवरी में रहता है। लेकिन ओवरी को छोड़ के जब एंडोमेट्रियोसिस बाहर के बाजू में रहता है, जैसे कि पेल्विक वॉल पे रहता है, इंटेस्टाइन पे रहता है या ब्लैडर पे रहता है या यूट्रोसैकल्स पे रहता है, बैक ऑफ द यूट्रस पे रहता है, तो ये सोनोग्राफी में दिखाई नहीं देता। इसके लिए हमें लैप्रोस्कोपी ही करानी पड़ती है। अभी हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शन। ट्रीटमेंट ऑप्शन में सबसे पहला है जो हमें सिम्टम्स एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो रहे हैं, यानी कि पीरियड्स के दौरान पेन होना या इनफर्टिलिटी है या इंटरकोर्स के दौरान दर्द होता है, इसको हम डिस्पार्यूनिया कहते हैं। इस टाइप के जो तरह तरह के सिम्टम्स रहते हैं तो उसको हम मेडिकेशन से थोड़ा कम कर सकते हैं या सर्जिकल ट्रीटमेंट के बाद भी ये कम हो सकता है। दूसरा है फर्टिलिटी एनहांसिंग एंडोमेट्रियोटिक सर्जरीज। हम जो एंडोमेट्रियोमा ओवरी में रहता है या बैक ऑफ द यूट्रस रहता है या पेट में कहीं जगह वो एंडोमेट्रियोसिस रहता है, उसको लैप्रोस्कोपिकली हम फल्गरेट कर सकते हैं, उसको हम कॉटराइज कर सकते हैं और ये एंडोमेट्रियोसिस कम हो जाता है। इसके साथ ही जब ओवरी में ये एंडोमेट्रियोसिस रहता है तो ओवरी की वो जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है वो हम एक्साइज कर सकते हैं। और तीसरा है ये सारे करने के बावजूद भी हम कंसीव नहीं कर सके तो हमें आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि हमें IUI कराना पड़ता है, IVF कराना पड़ता है। तो सीवियर एंडोमेट्रियोसिस में हम IVF से कंसीव कर सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस जब हमें रहता है या डायग्नोस हो जाता है तो हमें डरना नहीं है, अच्छी से ट्रीटमेंट लेनी है और सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू फर्टिलिटी एंड एंडोमेट्रियोसिस, you do visit Mom Story, Shivaji Nagar, Pune. Thank you.